हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो एज़ यू नो कि जो हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं AAI ATC एग्ज़ाम्स के लिए, फिज़िक्स के भी हम पोस्ट कर रहे हैं और मैथमेटिक्स के भी हम क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। और होपफुली वो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल हो रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ में फिज़िक्स के लिए आज का जो क्वेश्चन है वो है एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी, एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी टिन न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50। एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 50 दिया हुआ है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब ये इसके ऑप्शंस दिए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसको अप्रोच रहेगा वो समझते हैं। देखो यहाँ पर दो चीज लग रही है। एक तो यहाँ पर यूज हो रहा है किसका? मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें भी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की, और उसके अलावा यहाँ पर यूज हो रहा है किसका? कूलम फोर्स का। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब दो सेम तरह के चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। हमें दो चीजें दी गई है, एक दिया गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको कंबाइंडली बोला जाता है न्यूक्लियन। तो यानी कि एक तो है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, एक है न्यूट्रॉन है और एक है प्रोटॉन। एक का मतलब एक एक नहीं है, मतलब एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, बहुत सारे हो सकते हैं। दो चीज़ों से मिलकर ये न्यूक्लियस बनते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हो गए और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होगा नहीं। इसका मतलब नेट जो चार्ज होगा अंदर वो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। नेट जो चार्ज होगा अंदर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब हमें क्या बोला है कि अल्फा पार्टिकल आ रहा हुआ है भागा हुआ। तो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है ना। इसने पट्टी बांधी हुई है, मैं अल्फा पार्टिकल हुआ, ऐसा चौड़ा हो रहा है। अल्फा पार्टिकल मतलब जिसका जो चार्ज होगा वो होगा +2e। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो कितना होगा? +2e होगा। ये अल्फा पार्टिकल यहां से चला हुआ और यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, यहां पहुंच गया ये अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये यहां पहुंच गया। अब यहां से यहां तक चल रहा है, चल के जा रहा है, इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे ये इसके पास पहुंचेगा, इसकी रेंज में पहुंचेगा, तो यहां पर भी कौन है? प्लस, और ये भी कौन है? प्लस। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी कि ये इसको अपने पास नहीं आने देगा, पास नहीं आने देगा, यानी कि इसके पास जैसे पहुंचेगा इसको वापस घुमाएगा। तो इसका जो पाथ ये था, ये वापस से इसको टर्न कराने की कोशिश करेगा। तो यहां से ये इसको टर्न करा रहा है, जहां से इसको ये टर्न करा रहा है, और वहां से और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसको हमने दिया नाम r, और इस r को हम नाम देंगे क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। इस r को हम नाम देंगे क्या? क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर कौन सी है? यहां पर कूलम फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी यहां पर तो कौन सी एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और यहां पर कौन सी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके? पोटेंशियल। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स 10 इंटू 10 पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या वैल्यू लिखोगे? क्या वैल्यू लिखते हैं उसकी? के, क्या लिखते हैं? के Q1 Q2 अपॉन R। तो अब सवाल ये है Q1 क्या होगा और Q2 क्या होगा? Q1 की जो वैल्यू है, यानी कि ये इसको लिख दिया Q1। Q1 बराबर कितना हो गया? 2E। E की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 इंटू 10 पावर -19। Q2 की वैल्यू क्या होगी? अब इस न्यूक्लियस के ऊपर हमें क्या चाहिए? चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो न्यूक्लियस के ऊपर कैसे निकालेंगे? Q इक्वल्स टू हो जाएगा Z इंटू E। Z क्या हो जाएगा? इसका जो एटॉमिक नंबर है। तो Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? Z इंटू ई, यानी कि 50 इंटू ई। ये वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इंटू 10 पावर 6, 1.6 इंटू 10 पावर -19।
k की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की जो वैल्यू है वो 2e है, 1.6 10 पावर माइनस 19, Q2 की वैल्यू ZE यानी कि 50 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 ओवर R। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे ये कटा, ये कटा, ठीक है। और यहाँ से R की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 9 इंटू 2, 9 2 और इंटू 8, ये ले लिया, ये ले लिया, ये 0 और ये 0, ये 10 पावर 10 हो गई। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 9, ठीक है। और यहाँ से ये चला जाएगा 10 इंटू 10 पावर, ये कितना हो गया, 6 हो गया। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.4 फर्मी, 14.4 फर्मी। फर्मी यानी कि एक जो फर्मी है वो बराबर होगा 10 पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसके लिए, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखने के लिए रेगुलर देखते रहिए हमारे चैनल निम्बस लर्निंग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.